हाँ, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अव्यय का। देखिएगा, जब हम अव्यय की बात करते हैं, जब हम अव्यय की बात करते हैं तो अव्यय में सबसे आसान बात आती है, सबसे पहला बात आता है कि अव्यय कहते हैं किसको। तो अव्यय कहते हैं हम किसको, जब इस बात को लेते हैं तो आप जानते होंगे कि अव्यय किसे कहते हैं। सिंपल सी बात, आता है क्या कि जिसका किसी भी स्थिति में अर्थ नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। ऐसा कहा जाता है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कि जिसका अर्थ ना बदले वो कहलाएगा अव्यय, तो कौन ऐसा चीज आएगा, क्या क्या ऐसे चीज होंगे जिनका की अर्थ नहीं बदलेगा। तो इसमें आप बहुत सी चीजों की चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप बात करेंगे कि सर यदि कोई सामान्य शब्द लेते हैं, कहेंगे सामान्य शब्द क्या होता है। सिंपल से आप कहेंगे कि सर सामान्य शब्द बोल रहे हैं, ये सामान्य शब्द क्या होता है। तो अगर हम लोग बोल दें कि यथा, यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे। क्या कभी भी ये यथा का अर्थ बदल पाएगा, यथा को आप, यथा के अर्थ को आप बदल पाएंगे, तो आपका जवाब होगा जी नहीं। आपसे फिर पूछा जाएगा कि आखिर आप क्यों नहीं बदल पाएंगे। तो सिंपल से आपका कहानी होगा कि सर ये जो ऐसा चीज है, ऐसा चीज है कि जिसमें प्रत्येक परिस्थितियां जो होती है एक समान होती है और उस परिस्थिति में इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। फिर आपसे कहा जाएगा अच्छा ये बताइए कि फिर जब बदलाव नहीं आता है तो बदलाव का रूप क्या होगा, किस आधार पर आप ये कभी नहीं बदल सकते हैं। तो इसके लिए एक वाक्य आता है, ये वाक्य आता है सादृश्यम, सादृशम लिंगेषु त्रिषु लिंगेषु, त्रिषु लिंगेषु, त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तासु वचनेषु विभक्तेषु वचनेषु। सादृशम त्रिशम त्रिषु लिंगेषु विभक्तेषु वचनेषु यत्र वेति तब दिव्यम, यत्र वेति व्येति तद्व्ययम्। तद्व्ययम्, इसका क्या मतलब हुआ। सादृशम, त्रिषु यानी तीन, तीनों किसमें, लिंगों में, विभक्तियों में और वचनेषु में। यत्र वेति अपने मूल रूप में स्थित होता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। सदृशम यानी एक समान, किसमें, लिंग वचन और विभक्ति में होता है, उसे हम लोग अव्यय के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें कि लिंग वचन विभक्ति ये तीनों में अपने एक समान में रहे, एक समान रूपों में रहे, तो उसे हम लोग कहते हैं अव्यय। अव्यय को जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है।
अव्यय को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अव्यय को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किन लोग पे आ गए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उपसर्ग, सबसे पहले बात आता है उपसर्ग। उपसर्ग की कुल संख्या 22 होती है। दूसरी जो बात आती है वो बात आती है क्रिया विशेषण का। क्रिया विशेषण, तीसरा जो बात आता है वो बात आता है विस्मयादि बोधक। फिर हम बात करेंगे समुच्चय बोधक। और सबसे लास्ट में हम जो बात करेंगे, 5वां नंबर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे चादी। वो बात करेंगे चादी। नोट कर लीजिएगा। इसको इतना नोट कर लीजिए अभी को, उसके बाद हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। नोट कीजिएगा। नोट कर लिए। जी हो गया। ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्रिया विशेषण का। क्रिया विशेषण का देखिएगा कैसे हम लोग बनाते हैं इसको।
सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण का। इसमें दो चीज से जुड़ा हुआ है, एक हमारा क्रिया है और दूसरा हमारा विशेषण है। दो चीज है। आप याद कीजिए, जब आपको कर्मधारय समास बता रहे थे, कर्मधारय समास बता रहे थे, तो वहां पे आपको दो शब्द आया था, विशेषण एवं विशेष। आया था? हाँ सर। याद है कुछ? कर्मधारय समास हम बता रहे थे, यहां पे भी विशेषण आया है। तो वहां पे भी कहे थे कि जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक, जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात क्या था यहां पे, क्या होगा, विशेषण कहते हैं किसको, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता। संज्ञा एवं सर्वनाम की जब विशेषता बताएगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता जो बताएगा वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। ठीक, सिंपल है। यहां पे जो पूरा का पूरा शब्द दिया हुआ है, वो दिया हुआ है क्रिया विशेषण। तो जो संज्ञा और सर्वनाम या सर्वनाम की विशेषता कहलाएगा, बताएगा, वो विशेषण कहलाएगा। यहां दिया हुआ क्रिया विशेषण, इसका मतलब ये जो विशेषता बताएगा, किसका बताएगा, क्रिया की विशेषता बताएगा। यानी कि क्रिया विशेषण कहने का मतलब हुआ कि वैसा अव्यय यहां से आएगा, वैसा अव्यय, वैसा अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब देखिए, अब अगर बात आएगी, अगर मैं बोल दूं अगर मैं आपसे बोल दूं कि अंतर, अंतर, अंतर का अर्थ क्या होता है, मध्य। आप याद कीजिए, जब आप लोग को विभक्ति बता रहे थे, आप याद कीजिए, जब आप लोग को विभक्ति बता रहे थे, तो द्वितीय विभक्ति आपको याद होगा, ठीक, जिसमें कि आपका आया था, कर्ता ने कर्म को उसी में आपका जो है एक, आप याद कीजिए कि आपको कुछ अव्यय आए थे, जिसमें आया था आपको अंतरा, अंतरेन, याद है कुछ, अंतराले, सर्वथा, निक्सा, ऐसा कुछ आया था। ये सारा का सारा जो है शब्द जो है,
ये अव्यय है। ये क्या है? अव्यय है। लेकिन ये दूसरा नंबर क्या है? ये दूसरा नंबर विशेषण भी है। और तीसरा नंबर क्या है? ये अव्यय भी, ये जो है आपका विभक्ति भी है। अब आप सोचिए, इसी तरीके से इस बार एक क्वेश्चन दिया था, उसमें पूछा था कि क्या ये अव्यय है अथवा विभक्ति है। यह क्वेश्चन क्या था? यह क्वेश्चन था इतर। तो इता जो शब्द है यह केवल और केवल जोड़ने में प्रयुक्त होता था, और ये मेरा क्या था? अव्यय था। लेकिन अगर इस तरीके से बढ़ दिया हुआ रहेगा तो आपको ध्यान देना है कि क्या ये विभक्ति से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर विभक्ति से मिलेगा तो आपको समझ जाना है कि ये अव्यय की बात है। क्योंकि अव्यय कहता है कि आपका लिंगेषु, वचनेषु और विभक्तेषु सादृश्यम, यानी लिंगों में, वचनों में और विभक्तियों में, तीनों में एक समान रहता है, यानी उसमें कोई अर्थ बदलता नहीं है। समझ गए? इसी तरीके से आपका अगर हम बात कर दें उच्चय निश्चय, ऊंचाई नीचे यानी ऊंचा नीचा, ये मेरा क्या है? अगर सिंपल से देखेंगे तो लग रहा है कि क्रिया विशेषण है, और उस आधार पर देखेंगे, अगर अव्यय के आधार पर देखेंगे, ये मेरा अव्यय हो जाएगा। ठीक। और भी बहुत सारा है, जैसे रात्रम, दिवम, चिरम, ये सब सारा जो है, निक्सा, अंतरे, इंसासा, नाना, आलम, मधुरा, पूरा, ये सब सारा का सारा जो है आपका क्या है? अव्यय है, जो क्रिया की विशेषता को भी बताने का काम करता है। तो नोट कीजिएगा, इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इस सारा को आप क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। उसके बाद इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर कोई समस्या है तो बता सकते हैं। आज अव्यय को समाप्त करना है और कल से आपको पेडागोजी क्लास करना है।
एक्चुअली इसमें कुछ है नहीं, आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए। सर लिख हो गया, लिए? मिटाइए। जी सर। ओके। अब एग्जाम्पल लिखिए इसका कुछ कुछ। यथा में लिखिएगा यथा में लिखिएगा चिरम। चिरम। चिरम का मतलब होता है देर तक। आगे लिख लीजिएगा सहसा। आगे लिखिएगा सहसा। सहसा का अर्थ होता है अचानक। और एक आता है अकस्मात। इसका अर्थ भी होता है अचानक। उसके बाद लिखिएगा इसत। इसत का अर्थ होता है अल्प। ब्रैकेट में कर दीजिएगा न्यून, कम। ठीक। बहुत सारा आपको जो है मिलेगा, जिसे कि हम लोग पीछे में लिखेंगे, बात करेंगे। खलू। खलू का अर्थ होता है निश्चय। ये सब क्रिया विशेषण के आधार पर हम लोग लिखते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें डालिएगा समुच्चय बोधक। अगला हेडिंग डालिएगा समुच्चय बोधक।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंजंक्शन। और हिंदी में भी इसको समुच्चय बोधक ही बोलते हैं। देखिएगा, समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, ठीक। और जोड़ने वाले अव्यय को हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आप सिंपल सी अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक की बात करते हैं, मैं कहूं कि वह बोला कि मैं जा रहा हूं, मिटाते हैं इसको, समझिएगा। वह बोला कि मैं जा रहा हूं। अब देखिए, इसमें की जो शब्द लिखा गया है, ये शब्द क्या बता रहा है? ये जोड़ रहा है। यहां पर दूसरी जगह वह बोला कि मैं जा रहा हूं, इसमें दो शब्द अलग अलग है। वह बोला, वह बोला, दूसरा शब्द आता है मैं समुच्चय जा रहा हूं। ये दो अलग अलग वाक्य हो गए, लेकिन इसी के बीच में अगर हम जोड़ दिए कि, तो ये शब्द क्या हो गया? पूरा का पूरा वाक्य एक हो गया। वह बोला कि मैं जा रहा हूं, यानी कि अब इसको अगर हम बनाएंगे तो पहले आएगा वह बोला, वह कैसा बोला, उक्तवान। वह बोला कि के लिए हम प्रयोग करते हैं यत। ये मेरा क्या है? अव्यय है, समुच्चय बोधक यत। वह बोला कि मैं जा रहा हूं, मैं का क्या होगा? अहम। गम का गच का रूप चलेगा, अहम के साथ आमी, अहम गच्छामि। गच्छामि। तो हम जो बताना आपको चाह रहे हैं, ये यत जो शब्द हुआ, ये कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया। इसी तरीके से दूसरा अगर हम लेते हैं, दूसरा, हाँ क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? वीडियो बार बार गायब हो जाता है। वीडियो बार बार गायब हो जा रहा है? जी सर। अभी है अथवा नहीं है? अभी है। अभी है ना? जी सर, कोई बात गायब हो नहीं। जाता है, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। लिखने समय गायब होता है ना? जी सर। कोई बात नहीं, लिखने के बाद क्लियर हो रहा है ना? समझिए, हम जो बताए आपको कि ये यत जो है, ये जोड़ने के काम में आया। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं
कि तुम जाओ, यहां रहना अनुचित है। तुम जाओ क्योंकि यहां रहना अनुचित है। यहां रहना अनुचित है। अब देखिए, यहां पे दो चीज है। पहला क्या बनता, तुम जाओ, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य क्या बनता, यहां रहना अनुचित है। लेकिन बीच में एक शब्द डाल दिया गया। वो डाल दिया गया क्या, क्योंकि। क्योंकि, और इसी के कारण दो अलग अलग वाक्य क्या हो गया, एक वाक्य में निर्मित हो गया। समझ गए, दो अलग अलग वाक्य है और एक वाक्य में ये पूरा हो गया। तो बनाइएगा, तुम का क्या होगा, तुम गच्छेत, गच्छ, तुम जाओ। गच्छ। कैसे बनाएंगे, तू ताम अंतु आहतम ता, लोट लकार। जाने के लिए क्या कर, आदेश की आज्ञा है। तो यहाँ पे लोट लकार से बनाए गच्छ। क्योंकि अब जो शब्द आया वो आया क्योंकि। तो क्योंकि के लिए हम लोग लिखते हैं यथा। क्योंकि यहां रहना अनुचित है। यहां का क्या होता है, यत्र। यहाँ का क्या होता है, अत्र होता है। यत्र। चलिए लिखिएगा, अत्र। रहना, रहना का क्या होगा, स्थान। सर यत्र की यत्र होता है, अत्र भी होता है, यत्र भी होता है, दोनों का प्रयोग होता है। ठीक, क्या रहना अनुचित है, स्थानम अनुचितम। ये बहुत हार्ड लग रहा है, अभी हम नहीं समझ में आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये सेंटेंस हम समझ कुछ में नहीं, नहीं। हम इसमें कुछ नहीं बताए। हम एक ही चीज इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है जोड़ने का काम किया जा रहा है। जी सर, उचित तो समझ समझ गए, गए। जी सर, बस यही बता रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं बता रहे हैं। केवल अव्यय का प्रयोग करना है। समझ गए, यहाँ भी हम एक ही चीज बता रहे हैं कि दो अलग अलग वाक्य है, लेकिन समुच्चय क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। समुच्चय बोधक क्या करता है, समुच्चय बोधक अव्यय जो है ये जोड़ने का काम करता है। बस हम यही बता रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बता रहे हैं। अब कैसे जोड़ने का काम कर रहा है, जैसे कि, क्योंकि। ठीक, तो सर किसी में लट लकार लगा रहे हैं, किसी में कुछ, तो उसमें कैसे पता चलेगा कौन लकार लगेगा। कौन लकार लगेगा कैसे पता चलेगा, जी सर। जैसे जाओ है, आपको लकार पढ़े होंगे, आप जो लकार पढ़े हैं तो उसमें पढ़े हैं लोट लकार, आज्ञा के अर्थ में, आज्ञा या आदेश के अर्थ में। जी, ये आज्ञा अथवा आदेश का अर्थ में। तो हम लोग यहाँ कह रहे हैं तुम जाओ, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। जी सर। कह रहे हैं ना कि तुम जाओ, तो तुम जाओ का क्या मतलब हुआ, यहाँ आदेश दे रहा है।
समझ गए। अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पे सर बोर्ड जो आधा दिखाई दे है, रहा है। यहाँ पे जो है, अरे यार बार बार मिस्टेक सर कर जा रहा है। फिर हो गया। हिल नहीं गया, हिला दिए जानबूझ करके। अब नहीं होगा दिक्कत। अब इसकी समस्याएं ही समाप्त कर दी है। बड़ी देर से ही परेशान किए हुए था। अब इसकी समस्या ही समाप्त हो गई, अब होगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं। हम भी परेशान हो गए इसके चक्कर में, बार बार ही हिल जा रहा है। समझ गए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ जोड़ने वाला बात है। ठीक, अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ओके। यदि इसी तरीके से और रहता, अगर इसी तरीके से और रहता कि मंत्र एकांत में कहना चाहिए, सॉरी जोड़ने वाला नहीं है, जोड़ने वाला लेते हैं, जोड़ने वाला लेते हैं। तुम पढ़ोगे तो सफल होगे। यदि लिखा हुआ होता, मिटावे इसको कि नोट कीजिएगा? मिटा दीजिए। ओके, करेंगे सर। एक मिनट, नहीं मिटाते हैं। अगर लिखा हुआ होता तुम पढ़ोगे तो सफल होगे, तो सफल होगे, तुम पढ़ोगे तो सफल होगे। इसका मतलब क्या है कि पहले तुम पढ़ोगे, उसके बाद पर दूसरा क्या है, सफल होगे। जोड़ने का काम क्या कर रहा है? तो अगर तुम पढ़ोगे लिखेंगे, इसको कौन सा भाग आएगा? लिट लकार भविष्य काल में, लिट लकार में आएगा भविष्य काल में। और भविष्य काल में हम लोग कहते हैं सेति, सेता, सेंति, सेति, सेता, सेंति, सेसी, सेथा, सेठ, श्यामी, श्यावा और श्यामा। इसी में लगाते थे कि सॉरी स, तो, ते, त्वम, ये उतारना है। युवाम, यूयम, ये समझने के लिए बोल रहा है सर। अहम, आवाम और व्यम। अब देखिए, जिनको दिक्कत हो रहा है अब यहां से समझिए। जिनको दिक्कत हो रहा है अब यहां से समझिए। तुम पढ़ोगे, तुम का क्या होता है? तुम,
चलिए भाई तुम लगा दिए। पाठ का मतलब होता है पढ़ना, यह हो जाएगा पठी शेषी। तुम पढ़ोगे तो सफल होगे। तो के लिए दो चीज प्रयोग होते हैं, या तो चेत का प्रयोग करते हैं या तो तरही का प्रयोग करते हैं। दोनों का एक ही अर्थ होता है। क्या होगे? सफल होगे। सफल का क्या होगा? सफल का क्या होगा? तो रिकॉर्डिंग बार बार भाग जाता है, कैसे पढ़ पाएंगे? क्या हो जा रहा है? रिकॉर्डिंग बार बार गोल हो जाता है, कैसे पढ़ेंगे बताइए? यहाँ तो रिकॉर्डिंग शो कर रहा है। अभी कर रहा है सर, लेकिन कब समझाते हैं उस समय तो गायब हो जाता है, खाली उतारना पड़ता है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप फिर से कनेक्ट होइए। तो फिर से आप तो लोग दोबारा का भी हो गया साथ- है। आप लोग के साथ भी यही समस्या है जी? नो सर, सिर्फ इनके साथ में ही है, नेटवर्क इशू है, मोनिका कुछ जी, नहीं। आप लोगों के साथ भी यही समस्या है? नहीं सर, ठीक है। तब आपके साथ प्रॉब्लम है सुमन जी, आप नेटवर्किंग में आइए। सर अब कहाँ जाए? छत पे। सिम चेंज कीजिए। सबसे आसान रहेगा छत पे। छत पर नहीं बारिश आ जा रहा है सकते सर, हैं सर। बारिश आ रहा है सर। बारिश भाई आ जा रहा रहा है। है जाए। सही बात है, वहां जाएंगे तो इतना बच्चा लोग हल्ला करेगा कि पढ़ नहीं पाएंगे। ये भी समस्या है। सही कहा जाए तो सुमन जी बच्चों से परेशान है। अरे ऊपर नीचे जितना सब आ जाता है, नीचे दिमाग खराब करके रख देते रहता है। सबों को बैठा दीजिए पढ़ने के लिए। सुनता है नहीं ना, हम उतना बोल पाते हैं, बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं कुछ बोलते। जितना करना है बदमाशी सर आप करो। गायत्री मंत्र सिखा दिए सर। गायत्री क्या? मंत्र सिखा दें। हम ही सीख लेते हैं गायत्री मंत्र। एकदम चुप रहना है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं एकदम तुम चुप रहो, कुछ बोलबे मत करो, मौन व्रत रख लो। चलिए वही क्या करते कीजिएगा, हैं। बच्चे हैं। बच्चे का मतलब ही होता है शैतान। अभी पढ़ रहे थे तो सासू माँ मोटर आके चला दी है कान के बीच। देखिए हमको तो सुन के देख के हंसे, पानी नहीं चला था, आधा घंटा में आके बंद किए। दिन भर बैठल है, एक बार मोटर नहीं चल रहा है, पढ़ेंगे तो सब कुछ होने लगता है। सब मेरा ही सबको दुश्मन है तो क्या? सब पढ़ने से, सबको पढ़ने से ये एलर्जी है जी। हंसी लगता है, उस समय से बैठी हुई है 2 घंटा से, लेकिन नहीं चलाएगा। क्या कीजिएगा, होता है सब काम एक ही साथ होता है। कोई मन नहीं। अंदर से बहुत गुस्साता है, लेकिन क्या करे, शांति रहना पड़ता है, बहू ना है। देखिए परिवार चलाने के लिए सब कुछ संभाल कर पढ़ना पड़ता है। बोल भी नहीं सकते परिवार कुछ। नहीं, परिवार को संचालित करने के लिए जो है सब कुछ सोचना पड़ता है। और उसके लिए सबसे आसान उपाय है, कान बंद करो, एक कान से सुनो, दूसरा कान से निकाल दो। क्या कीजिए? या तो कान ही बंद करके रखो, सुनो ही नहीं, या तो सुनो तो एक कान से सुनो, दूसरा कान से निकाल दो, क्योंकि 2 कान दिए गए हैं। इसीलिए ना ऊपर ऊपर नहीं जाते हैं कि ना इधर की बात सुनेंगे ना उधर ना, मेरा ध्यान भटकेगा, अपन रहो साइड में। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, वो इसी कंडीशन में तो ठीक है। नहीं तो उसका रिकॉर्ड में लगा दिए हैं। उसका कहानी सुनते रहो। वो बात बिल्कुल सही है। सबों का हाल वही है जी, सभी लोग परेशान हैं। हमको कहता छत पर आप दिखवे नहीं करती है, सब बोलता है। हम बोले क्या करे, घर में रहना सीख लिए हैं, तो एकदम अबे नहीं करती है। हम बोले ना, त्याग दिए छत को। छत पे जाने के समय में क्लास से जाए कहाँ से? दूध आता है, गिलास रहता है, नीचे वाला प्लेट पर रहते हैं, किस समय कोई आ जाएगा समझ में नहीं आता है।
बिल्कुल बहुत सारा समय से है ना भाई, गेट खोल के चल जाएंगे, कुछ कोई किसी को आना ही है तो गेट कौन खोलेगा, सब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हस्बैंड और का सबसे टाइम बड़ी है, बात कोई है इस टाइम में जो है, जब छठ का समय आए तो छठ के समय में क्लास है, क्लास जाए है, तो दूध कब। आता है। बिल्कुल। चलिए कोई नहीं। अब ये देखिए, अपने आते हैं। सफल, बिल्कुल, सफल का सफलम भविष्यति। सफल होगे, ठीक। अब देखिए, हम जो आपको बताना चाह रहे थे, यानी आप समझ चुके हैं कि हम जो बताना चाह रहे थे वो कंजक्शन के विषय में बताना चाह रहे हैं, इसका मतलब होता है जोड़, ठीक। सर तो का चेता होता ही होगा। हाँ जी, तो का या तो चेत या तो फिर तरही, अच्छा। ठीक। और भी होता है, ऐसा नहीं कि चेत का एक अर्थ होता है यदि भी। चेत का अर्थ जो है जोड़ने में यह सब काम आता है, चेत का अर्थ होता है यदि भी। कहिएगा सर यह कहना क्या चाहता है। तो आपको जो है जिस प्रकार से इंग्लिश में काइट का अर्थ पतंग भी होता है और काइट का अर्थ चील भी होता है, दोनों का मीनिंग एक है, अर्थ अलग अलग होता है। हम लोग किसे आधार पर पकड़ते हैं, सेंटेंस के आधार पर। उसी तरीके से संस्कृत में भी सेंटेंस के आधार पर हम लोग अव्यय को पकड़ेंगे कि कहना क्या चाहता है। लेकिन आपको करना क्या है, क्योंकि आपको तो क्या सीटेट में दिया हुआ रहेगा, पैराग्राफ में दिया हुआ रहेगा, उस पैराग्राफ के आधार पर आपको निकाल लेना है। और अव्यय पकड़ने के लिए कहेगा तो छोटा छोटा वर्ड से आसानी से पकड़ लीजिएगा। अब कैसे पकड़िएगा, जब हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, जब हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे अगस्त में, अगस्त फर्स्ट वीक से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और संभावित है कि अगस्त फर्स्ट वीक से आप लोग का प्रैक्टिस सेट निरंतर संचालित रहेगी। ओके, समूचे वादक समझ गए ना। जी सर। अब की बात आएगा, वो आएगा चांदी। ये सब कुछ नहीं है, समझाने का समझने का तरीका है। मिटा दिए जी, लिख लिए हैं। जी जी। जी ओके। सर लिख। देखिए, यदि विस्मयादि बोधक रहता, यदि विस्मयादि बोधक रहता तो क्या आता, हे, अरे, अहो। यहां पर क्या होगा, शोक अथवा उल्लास।
शोक अथवा उल्लास। अगर हम आपको बता दें, हाँ 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 करें, अगर हम करें तो क्या हो रहा है, हमें उल्लास, खुशी हो रहा है। अगर हम लोग कहें उफ, ओह, शोक हो गया। शोक हो गया। हाय, दया करना। दया की भावना आ गया। इसी तरीके से बहुत सारे चीज इसमें आएंगे। हो सकता है निराशा की भावना भी आएगा, निराशा की भावना भी आएगा। तो आपको इन सबों के भाव में जो है आपको देखना क्या है कि ये अव्यय के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि आह, आह को लिखते हैं आ, ये क्या है, विस्मय है, विस्मयादिबोधक हो गया। इसी तरीके से आहा, इसका मतलब होता है हाय, इसका मतलब क्या होता है, हाय। इसी तरीके से अगर हम लिखा रहे अरे, अरे का मतलब होता है हे, अरे का मतलब हे, ठीक। अहो, अहो, अहो का अर्थ भी अहो होता है। यह लिखा हुआ होते अये, अये का अर्थ भी होता है हे। उपका सर, अक्सर सब लोग बोलते हैं उपका। ना उफ, उफ का भी जो है, कहाँ गया जी, यहाँ उफ, उफ, उफ का अर्थ भी होता है हाय। ठीक। और बहुत सारा चीज है, अथ, अथ, इसके बाद अथ का अर्थ होता है इसके बाद। अब देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग जो है अक्सर मिथिलांचल क्षेत्र में जो है, मिथिलांचल क्षेत्र में भाभी को अगर पुकारना है तो सिंपल से जी भाभी नहीं बोलते हैं। अगर भौजाई को पुकारना है, भाभी को पुकारना है तो जी नहीं करते हैं, वो क्या कहते हैं, आए भौजी, आए भौजी। मिथिलांचल क्षेत्र में इस तरह से बोलते हैं, वो आंख को साइलेंट कर देते हैं, ठीक, और पूरा का पूरा सेंटेंस बोल देते हैं। उसी तरीके से अगर जो है मुंगेर का क्षेत्र लें या मुंगेर का क्षेत्र लें तो वो आहो को आहो नहीं बोलते हैं, आहो को हो निकालते हैं। और जब भी किसी का उच्चारण करना हो तो आहो का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पिताजी को बुलाना है तो हो बाबू, ठीक। आने की हम एक ही चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि होता क्या है कि सेंटेंस ये आपको बता रहा है कि जोड़ना कैसे है, सॉरी, हर्ष और उल्लास के वाक्य जब आएंगे तो समझना कैसे है। और हर्ष और उल्लास का जहां भी शब्द आ जाए
आपको आंख मूंद करके समझना है कि ये तो अव्यय होगा ही होगा, कोई दो मत नहीं है। समझ गए? इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिएगा। तो दो और बचा है, उसको भी बता देते हैं, खत्म हो जाएगा ये। बाकी सारा का सारा सेंटेंस कहिएगा बनाने के लिए, बताने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए बताएंगे, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल से पढ़ाइएगा ना पेडागोजी? हाँ जी, पेडागोजी कल पढ़ाएंगे, कल से पेडागोजी चलेगा, कल से पेडागोजी आपका चलेगा। देखिए, एक भी लोग नहीं ना फोन किए, नहीं ना ज्वाइन किए हैं पेडागोजी के लिए। जब आप मैसेज किए हैं तो कोई ज्वाइन नहीं किए। अभी केवल मैसेज करके लिख दीजिएगा विदाउट फी, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या होगा? आ जाएगी। ज्वाइन हो जाएगा सर, क्या सब ज्वाइन हो जाएगा तो फिर पता चलेगा? क्या जानते हैं क्या? कि पूरा का पूरा साइट क्रैश हो गया। हाँ, एक बार लिख दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है, हम लोग तो समझ ही रहे हैं। सर पैसा पेड कर दिए थे, गया था ना? हाँ, आप ही पेड के पे आया हुआ है 500। हाँ हाँ, आ मैसेज भी गया कर है। दिया था। मैसेज नहीं किए थे आप? हाँ, मैसेज हमें लगता है हम किया है, नहीं, मैसेज नहीं गूगल पे किए हैं। गूगल पे पे ही किए थे हम। अच्छा, तो वहां से मैसेज भी नहीं हमको प्राप्त हुआ है। स्क्रीनशॉट भेज तो दीजिए। हम बिल्कुल आ गए, हम देख लिए, उसको जो है फाइनल कर देंगे आपका। देखिए, हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, ये बताना ये चाह रहे हैं कि सिंपल कहीं भी कंडीशंस आए, नहीं कुछ समझ में आए, छोटा वर्ड है, एकदम छोटा शब्द है, तो समझ लीजिएगा वो क्या है? अव्यय है। और अक्सर छोटा वर्ड शब्द देता है, एक अक्षर का या दो अक्षर का देगा, तो आप लोग परेशान हो जाइएगा, क्या ये अव्यय हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो छोटा वर्ड जो है, वो छोटा वर्ड सामान्य रूप से अव्यय ही प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि इसको जोड़ने में प्रयोग करता है। अच्छा, अभी समझे? में जोड़ने का ही काम होता है। हाँ जी, अव्यय को हम लोग कहते हैं किसको? अव्यय 5 चीजों में प्रयोग होता है, मुख्य रूप से 4 चीजों में। या तो वो नया शब्द बनाना हो, जैसे धातु के साथ। अगर धातु में अगर धातु में धातु अगर गच्छति लिखा हुआ है, धातु अगर गच्छति लिखा हुआ है, इसके आगे आ उपसर्ग जोड़ दें तो मेरा क्या हो गया? आगच्छति। अब ये हो गया। ये उपसर्ग आधारित हो गया। उसी प्रकार से अगर गच्छति है, इसमें अगर जो लिख दे निर्गच्छ, तब क्या होगा? सॉरी, नी लगा दे, नी प्लस गच्छति, तो क्या हो जाएगा? निर्गच्छति। निर्गच्छति हो गया, जो कि कल हम विसर्ग बताए थे, सॉरी विसर्ग संधि बताए थे। देखिए आ गया ना, नी प्लस गच्छति बराबर क्या हो गया? निर्गच्छति। आपको बताए थे कि पहले इसमें विसर्ग आएगा ही आएगा। जी सर। तो सब एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं, केवल और केवल आपको समझना है। ठीक। दूसरी बात जो है, जो छोटे छोटे सब वर्ड्स आएंगे, जैसे चा, चा का मतलब क्या होता है? और माँ, माँ का मतलब क्या हुआ? मत। तो ये सब छोटे छोटे जो एक एक वर्ड वाला अक्षर वाला जो है, वो अर्थ प्रदान करने को समझ में लिखा हुआ आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये संभावना है क्या? 99% ये क्या है? अव्यय ही होगा। बहुत सारा ऐसे होगा, जैसे नू, नू का मतलब होता है या। उसी तरीके से आपको और भी मिलेंगे।
ठीक। टू का अर्थ होता है किंतु। टू का अर्थ होता है किंतु। ठीक। तो आपको ये नहीं देखना है कि किस प्रकार से डाला हुआ। छोटा देखिएगा 99% है कि वो क्या होगा, अब यही होगा और आपको मार देना है। इसी प्रकार से अगर ही लिखा हुआ रहे, ही का अर्थ होता अवश्य। ही का अर्थ होता है अवश्य। हा का अर्थ होता है हाय। हा का अर्थ होता है हाय। और भी है। भो का अर्थ होता है। अगर कहीं भो लिखा हुआ रहे तो भो का अर्थ होता है। तो आपको पकड़ना है कि छोटा वर्ड है, छोटा शब्द है, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं अव्यय ही होगा। और भी है वा का अर्थ भी होता है या। रे का अर्थ होता है रे। पकड़िए। और इस प्रकार से आपका अव्यय आज समाप्त हो गया। आज आपका अव्यय क्या हो गया, समाप्त हो गया। किन्हीं को कोई समस्या है तो बताइएगा। अब विशेष आपको जब हम क्लास लेंगे, जब आपको सेट प्रैक्टिस होगा, इसका गद्यांश का सेट प्रैक्टिस होगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे ही शब्द जोड़ने का आएगा आप कहिएगा वो अब ये तो है। समझे? इसलिए जो लोग अभी छुट्टी मना रहे हैं तो मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब सेट प्रैक्टिस प्रारंभ हो तो आप लोग यथासंभव हो कि उपस्थित रहिएगा, क्योंकि सेट प्रैक्टिस में आपको क्लियरेंस आएगा इसमें। अब जो है आपका क्लास समाप्त होता है। ठीक। विषय चर्चा हम कल करेंगे। मैसेज दे दिए हैं कल सर, से आप मैसेज डाल दिए ग्रुप में। ग्रुप में मैसेज डाल दिए हैं। ओके। विषय चर्चा हम कल से करेंगे। ठीक। हम लोग कल से मिलते हैं फिर नए पाठ के साथ। जब तक आप ध्यान रखिएगा अपना। धन्यवाद।